हम कई बार सोचते हैं कि अगर हम किसी अच्छी जगह घूमने चले जाएं, मेडिटेशन करें, योगा करें या कोई और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अपनाएं तो हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन असली बात यह है कि ये सब चीजें तभी असर करेंगी जब हमारी सोच यानी हमारा एटीट्यूड सही होगा। शिव खेरा कहते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की असली शुरुआत हमारे एटीट्यूड से होती है, न कि बाहरी सॉल्यूशन से। अगर किसी इंसान की सोच नेगेटिव है तो वो चाहे जितनी भी अच्छी जगह चला जाए, कितनी भी खूबसूरत वादियों में बैठकर रिलैक्स करने की कोशिश कर ले, उसका स्ट्रेस उसके साथ ही रहेगा। क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये हमारे अंदर की सोच और परसेप्शन से जुड़ा हुआ है। सोचो, कोई इंसान हमेशा कंप्लेन करता रहता है, हर चीज में नेगेटिविटी देखता है और उसे हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखती हैं। अब ऐसे इंसान को अगर मालदीव्स भी भेज दो तो क्या वो वहां खुश रह पाएगा? शायद पहले दिन उसे अच्छा लगे, लेकिन धीरे धीरे वही पुरानी बातें, वही परेशानियां उसके दिमाग में घूमने लगेंगी और वेकेशन का मजा खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है तो वो अपने रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेगा, चाहे वो घर पर हो या किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग, ये सब बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स हैं, लेकिन ये तभी काम करेंगी जब हमारे अंदर एक सही माइंडसेट हो। अगर कोई इंसान बस मैकेनिकली ये सब करता रहे लेकिन अंदर से नेगेटिव ही सोचता रहे तो कुछ खास फायदा नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिम जाने वाले लोगों से लिया जा सकता है। अगर कोई इंसान सिर्फ मशीन्स पर एक्सरसाइज करता है लेकिन अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखता तो क्या उसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? नहीं ना। उसी तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी केवल बाहरी एक्टिविटीज काम नहीं करती जब तक कि हमारा एटीट्यूड सही ना हो। अब सवाल ये आता है कि हम अपना एटीट्यूड बदलें कैसे? ये ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हमें हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले हमें अपने थॉट्स पर ध्यान देना होगा। हर दिन सुबह उठकर अगर हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें और सोचें कि हमारे पास क्या क्या अच्छा है, तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगेगी। दूसरा तरीका है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को ऑब्जर्व करना। जब भी हम किसी सिचुएशन में रिएक्ट करें, हमें एक पॉज लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम इस सिचुएशन को किस नजरिए से देख रहे हैं, नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में। अगर हमें लगे कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमें खुद को चैलेंज करना चाहिए और चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने का एक और अच्छा तरीका है कि हम खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो खुद पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो धीरे धीरे हम भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो हर सिचुएशन में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी वैसे ही बन जाएगा। शिव खेरा की ये बात बहुत पावरफुल है कि स्ट्रेस से बाहर आने के लिए सिर्फ रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाना काफी नहीं है, हमें अपने अंदर की सोच को भी बदलना होगा। यही वजह है कि कई बार लोग एक्सपेंसिव वेकेशंस पर जाते हैं, लग्जरी रिसॉर्ट्स में ठहरते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि असली हैप्पीनेस और पीस बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे एटीट्यूड से आती है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो फिर स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। हमें प्रॉब्लम्स तो फिर भी आएंगे, चैलेंजेस फिर भी मिलेंगे, लेकिन हम उन्हें एक नए नजरिए से देख पाएंगे। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि असली स्ट्रेस मैनेजमेंट बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच में छुपा हुआ है, उसी दिन से हमारी जिंदगी बदलने लगेगी। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम प्लान करते हैं। कभी कभी सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है और अचानक कोई ऐसा चैलेंज सामने आ जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ऐसी सिचुएशंस में अगर हम पहले से मेंटली और प्रैक्टिकली प्रिपेयर्ड नहीं होते तो स्ट्रेस, एंजाइटी और पैनिक हमारी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। इसी वजह से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बुक रिलीज के दौरान इस बात को एम्फेसाइज किया कि हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हम ऐसी चीजों के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। आखिर अनहोनी को कोई कैसे प्लान कर सकता है? लेकिन सोचो, जब हम कोई बड़ा एग्जाम देने जाते हैं तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करते जो हमें इजी लगते हैं, बल्कि उन टॉपिक्स पर भी फोकस करते हैं जो मुश्किल हो सकते हैं या जिनसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरह जिंदगी में भी हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो पहले से प्लान्ड है, बल्कि उन पॉसिबिलिटीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो अचानक सामने आ सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस कई तरह की हो सकती है। फाइनेंशियल क्राइसिस, जॉब लॉस, फैमिली इमरजेंसी, हेल्थ इश्यूज या कोई और बड़ा बदलाव।
जब हम इन चीज़ों के बारे में पहले से सोचना शुरू करते हैं तो हमारे पास एक बेटर अप्रोच होती है और हम पैनिक करने के बजाय सही डिसीजंस ले पाते हैं। इमेजिन करो कि एक कंपनी बिना किसी बैकअप प्लान के चल रही है और अचानक मार्केट में कुछ ऐसा चेंज आता है जिससे उसकी सेल्स डाउन हो जाती है। अगर उस कंपनी ने पहले से ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज पर सोचा होता तो वो जल्दी रिकवर कर सकती थी। यही प्रिंसिपल हमारी पर्सनल लाइफ पर भी अप्लाई होता है। प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें हर वक्त नेगेटिव सोचते रहना चाहिए या हर सिचुएशन से डरना चाहिए। इसका असली मतलब है कि हम अपनी सोच और अपनी हैबिट्स को इस तरह डेवलप करें कि जब भी कोई अनहोनी हो तो हम तुरंत अडैप्ट कर सकें और सही कदम उठा सकें। सबसे पहले हमें फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बहुत से लोग पूरी इनकम खर्च कर देते हैं और फ्यूचर के लिए सेविंग्स नहीं रखते, लेकिन जब कोई इमरजेंसी आती है तो वो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर हम पहले से कुछ सेविंग्स रखें, इमरजेंसी फंड्स बनाएं और अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करें तो अचानक आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मेंटली प्रिपेयर्ड रहने का मतलब है कि हमें अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग बनाना होगा। कई बार लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं या किसी मुश्किल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। ऐसे वक्त में अगर हम पहले से इमोशनली स्ट्रांग हैं तो हम उस मोमेंट को बेटर हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस जैसी चीज़ें बहुत हेल्प कर सकती हैं। फिजिकली फिट रहना भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को हैंडल करने में मदद करता है। मान लो कि अचानक कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो अगर हमारा शरीर पहले से स्ट्रांग होगा तो रिकवरी भी जल्दी होगी। इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना और प्रॉपर डाइट लेना भी इनडायरेक्टली हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए तैयार करता है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहने का एक और तरीका है कि हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। जब भी कोई क्राइसिस आती है तो कई लोग पैनिक करने लगते हैं, लेकिन जो लोग काल्म रहकर सॉल्यूशन सोचते हैं वही सही डिसीजंस ले पाते हैं। इसके लिए हमें छोटे छोटे चैलेंजेस को फेस करने की आदत डालनी चाहिए। रिलेशनशिप्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब हम अनप्लान्ड सिचुएशंस को हैंडल करने की बात करते हैं। जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमारे आसपास के लोग ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनते हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और अपने परिवार, दोस्तों और कॉलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में अनसर्टेनिटी को पूरी तरह से कंट्रोल करना नामुमकिन है, लेकिन अगर हम मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से तैयार रहते हैं तो हम किसी भी अनप्लान्ड सिचुएशन को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। एस जयशंकर की ये बात कि हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए सिर्फ एक डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रिपेयर्ड रहना सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरी स्किल है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और जरूरी हिस्सा होते हैं। हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, अगर हमारे पास अपने लोग नहीं हैं तो वो खुशी अधूरी ही लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ पैसों या अचीवमेंट्स में ही इन्वेस्ट करना काफी नहीं होता, हमें रिलेशनशिप्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी जॉब, करियर और दूसरी चीजों में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने करीबी रिश्तों को समय ही नहीं दे पाते।